सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। प्रभु ने एक बार फिर हमें दिया कि परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए मिल सके। आए हुए सभी भाई बहनों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं हमारी शुक्रवार की सभा में, और आज भी हम उसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय, और हम उसकी 1 आयत से 6 आयत तक पढ़ लेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय और उसकी 1 आयत से 6 आयत तक, जिन्हें अगुवाई हो पढ़ने में मदद करें। भाईचारे के प्रति बने रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूत का आदर सत्कार किया है। कैदियों की ऐसे सुधीर लोग कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधीर लिया करो कि वह हमारी ही देन हो। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अधिकाई से आशीष दे। हमने पिछली बार 12वें अध्याय के अंतिम कुछ पदों का अध्ययन किया था। हमने 18 आयत से 29वीं आयत तक अध्ययन किया था, और उसके बाद हम आज 13वें अध्याय को हमने पढ़ा है, और ये इस पत्री का अंतिम एक अध्याय है। 12वें अध्याय में पिछले सप्ताह हमने जिन बातों को सीखा था, जल्दी से क्या उसे एक बार दोहराने में मदद कर सकते हैं? जल्दी से जो भी आपको स्मरण है या आपने नोट किया है, जल्दी से बता दीजिए। 2 पहाड़ों का तुलनात्मक अध्ययन था, है ना, वर्णन था। कौन कौन से पहाड़ थे? सियोन और सीने पहाड़ के बारे में हमने देखा था। ठीक है, क्या देखा था? जी, सीने पर्वत पुरानी व्यवस्था को बताता है, सियोन पर्वत नई व्यवस्था को। और उसने सियोन पर्वत में आनंद, सियोन पर्वत में आनंद है ना। हमने देखा था कि सीने पहाड़ जो है एक डरावना एक दृश्य था, लेकिन जब सियोन पहाड़ की बात करते हैं वहां पर आनंद है, शांति है ना। वहां पुराने जो सीने पहाड़ की जो बात थी, वहां पर लेखक कहता है कि उसे छुआ जा सकता था, लेकिन जो छुएगा उसका क्या होगा? वो मर जाएगा। परंतु सियोन पहाड़ में हम देखते हैं कि परमेश्वर के नजदीक आना संभव है। और कुछ जल्दी से बताएं। हमने एक चेतावनी देखी, जी बिल्कुल, हमने इस बात को देखा था कि जो व्यवस्था पुराने समय में दी गई उसका मध्यस्थ मनुष्य थे, है ना, मूसा था। तो लेखक यहाँ पर बताता है कि जब मनुष्यों के द्वारा दी गई व्यवस्था, जिसका मध्यस्थ मनुष्य थे, अगर उसके प्रति उसके विरोध में अनाज्ञाकारिता का भयंकर परिणाम है, दंड है जो आया, तो फिर परमेश्वर द्वारा सीधे सीधे उसके पुत्र के द्वारा जो व्यवस्था दी गई, जो वचन दिए गए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, और उनके द्वारा जो वचन दिए गए, यदि कोई उनके प्रति विद्रोह करेगा, उसको नहीं मानेगा, तो उसके परिणाम भयंकर होंगे। और आखिरी में वो इस प्रकार कहकर समाप्त करता है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग। अब देखिए, हम इस पत्री के अंत में पहुंच चुके हैं। ये पत्री क्यों लिखी थी लेखक ने? एक बार फिर उस संदर्भ को दोहराते हैं, क्यों लिखी थी?
यहूदी लोगों का जो झुंड था, यहूदी समुदाय, यहूदी धर्म को मानने वाला जो झुंड था, उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को ग्रहण कर लिया था। मतलब उस समुदाय में रहने वाले लोगों ने, उसमें से कुछ लोगों ने इस बात को समझ लिया था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे हैं, वो सृष्टिकर्ता हैं, वो इस धरती पर आए और मनुष्य जाति के पापों के बदले उन्होंने अपना बलिदान दिया है ना। मनुष्य अपने पाप की कीमत कभी चुका नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह है जो स्वर्ग से मनुष्य बनकर आए और मनुष्य के पाप के बदले बलिदान हो गए। अब मनुष्यों के पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। इन लोगों ने जाना, जब इन्होंने इस बात को जाना तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने यहूदी धर्म को छोड़ दिया और किसके पीछे चलने लग गए? धर्म छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लग गए। ठीक है, अब जब वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लग गए तो जैसे आज हमारे हाथ में संपूर्ण बाइबल वचन है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है, वैसा उनके पास नहीं थी। इसलिए उन्हें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में दृढ़ करने के लिए, उस विश्वास को प्रोत्साहन देने के लिए लेखक क्या लिख रहा है? इस पत्र को लिख रहा है। पत्री मतलब ये एक पत्र है, ठीक है। और इस पत्र में वो यहूदी धर्म में जो व्यवस्था, नियम, विधि और जो लोग थे उनका उदाहरण लेकर, उनकी तुलना करके, प्रभु यीशु मसीह से तुलना करके, सुसमाचार से तुलना करके क्या समझा रहा है? प्रभु यीशु मसीह पर जो तुमने विश्वास किया वो सही विश्वास किया। तुम निराश मत हो, सताव से मत डरो, डगमगाओ मत, परंतु इस विश्वास में बने रहो। ये इस पत्री के लिखे जाने का उद्देश्य है। अब जरा ध्यान दीजिएगा। अभी मानुषिक सोच से अगर सोचे, मानुषिक सोच से अगर सोचे, कायदे की अगर बात करें तो यहीं पर ये पत्री समाप्त हो जानी चाहिए। क्यों हो जानी चाहिए? क्योंकि लेखक ने अंतिम तुलना करके ये बात प्रकट कर दी है कि अब न्याय होगा तो किस आधार पे होगा? प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के आधार पर होगा। और एक बात ध्यान रखना कि उस समय पर जब व्यवस्था का उल्लंघन हुआ तो भयंकर न्याय आया। तो यहां पर इस व्यवस्था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए वचनों का उल्लंघन करने से भयंकर न्याय आएगा। तो पूरे 12वें अध्याय तक अच्छे से समझाने के बाद फाइनल कंक्लूजन पर आ गए, है ना, सारांश पर आ गए। अब कायदे से यहां पर क्या हो जाना चाहिए? विराम लगना चाहिए। लेकिन लेखक 13वें अध्याय में प्रवेश करता है और 13वें अध्याय में वो कैसी बातें कर रहा है? वो सैद्धांतिक बातें कर रहा है क्या? नहीं। वो कोई बड़ी व्यवस्था की कुछ आज्ञाओं की बातें कर रहा है क्या? नहीं। वो व्यक्ति के निजी चरित्र, स्वभाव पे बात कर रहा है और एक दूसरे के साथ संबंधों में बात कर रहा है। देखिए, बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण अनेक बातों में से एक बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन बाइबल में जिस भक्ति को बताते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह बाइबल में, उनके वचन में ईश्वर की, परमेश्वर की सच्ची भक्ति के बारे में जो बताते हैं ना, वो कुछ धार्मिक विधि नियमों तक सीमित नहीं है जो चर्च में किए जाते हैं। समझ रहे हैं आप? परंतु धार्मिक विधि, नियम और आज्ञाओं के साथ साथ सच्ची भक्ति व्यक्ति के चरित्र से जुड़ी है, उसके दैनिक वार्तालाप से जुड़ी है, उसके व्यवहार से जुड़ी है, उसका अपने लोगों के साथ, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, इस संसार में उसका स्वभाव, व्यवहार, काम, आज्ञा, बातें, इन सब से भक्ति जुड़ी हुई है। एक सच्ची भक्ति परमेश्वर और मनुष्य के बीच में तक सीमित नहीं रहती। जब एक व्यक्ति सच्चाई से परमेश्वर की भक्ति करता है तो न केवल उसका परमेश्वर के साथ संबंध खरा, शुद्ध, पवित्र, अच्छा होगा, सही होगा, साथ ही साथ इस संसार में दूसरे लोगों के साथ, उसके परिवार, उसके समाज, उसकी कलीसिया, उसके काम के स्तर पर अनेक लोगों के भी साथ समान रूप से होगा। कई बार हम संसार में ऐसे
लोगों को देखते हैं जो ईश्वरीय भक्ति करने का दावा तो करते हैं, वो अनेक धार्मिक विधि नियमों में हम उन्हें बहुत कर्मठ देखते हैं, बहुत बहुत लगे हुए देखते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में हम झांके तो हम पाते हैं कि उनके अंदर जो है आपसी संबंधों में या उनके चरित्र में कुछ समस्याएं हैं, कहीं अपवित्रता है, संबंधों में कड़वाहट है, बैर है, झगड़े है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन बताता है ऐसा एक व्यक्ति एक भक्तिपूर्ण जीवन नहीं जी रहा। इसलिए लेखक अब 13वें अध्याय को आरंभ करता है। उसने परमेश्वर के वचन की खरी शिक्षा तो विश्वासियों को दी, लेकिन वो इस बात को बताता है कि यदि तुम सचमुच में परमेश्वर में बने हुए हो तो तुम्हारी भक्ति कहाँ दिखाई देगी? तुम्हारी बातों में, तुम्हारे व्यवहारों में, आपसी संबंधों में दिखाई देगी। इसलिए ये महत्वपूर्ण निर्देश जो है पौलुस माफ कीजिए लेखक जो है कलीसिया को दे रहा है। ठीक है, हम 13वें अध्याय की एक एक आयतों को पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। पहली बात को हम देखते हैं, क्या लिखा है? भाईचारे की प्रीति बनी रहे। अब लेखक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को यह आज्ञा देता है, क्या आज्ञा देता है? कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे। देखिए, एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अर्थात वो अपने पापों को अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानता है और साथ ही साथ इस बात का समर्पण करता है कि अब मैं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार, आज्ञा के अनुसार अपना जीवन जीऊंगा, चाहे मैं घर में हूं, चाहे मैं कहीं पर भी हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानूंगा, हर क्षेत्र में मानूंगा। ऐसा एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे अपना परमेश्वर प्रभु मानता है, उसका जन्म एक परिवार में होता है। वो परिवार किसका परिवार है? परमेश्वर का परिवार है, परमेश्वर का घराना है, घर है ना। अब जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो एक परिवार के हिस्से हो गए और आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए, है ना। एक परिवार है, उसमें सब भाई बहन है। इसलिए लेखक क्या बोल रहा है? भाईचारे की प्रीति बने रहना। देखिए, ये जो संबंध है ना, पारिवारिक संबंध, भाईचारे की प्रीति, ये व्यवहार और कार्य में प्रकट होना चाहिए। एक वचन पढ़िए, पहला यूहन्ना 3:18। पहला यूहन्ना 3:18 जल्दी से पढ़ने में मदद कीजिएगा जिन्हें भी मिले, ताकि समय को हम बचा सकें। पहला यूहन्ना 3:18 जल्दी पढ़िए। जीव से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हाँ, देखिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? प्रेम कैसे करना है? केवल जीभ से नहीं करना है ना, काम और सत्य से भी करना है ना। जीभ से प्रेम करना आसान है क्या? आसान है। जीभ से प्रेम करने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, केवल जीभ से बोलना है कि मैं प्रेम करता हूं, परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूं, भाई बहन मैं आपसे प्रेम करता हूं। लेकिन लेखक एक बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है। क्या बोल रहा है? काम से प्रेम करो। जो तुम मुंह से बोल रहे हो वो किस चीज में प्रकट होना चाहिए? तुम्हारे कार्यों से, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे शब्दों के साथ साथ तुम्हारे एक्शन से, बिहेवियर से, स्वभाव से ये प्रकट होना चाहिए सामने वाले व्यक्ति पे कि आप उससे प्रेम करते हो। अब देखिए, लेखक क्या बोलता है? भाईचारे की प्रीति बनी रहे, है ना। मतलब ये जो प्रेम तुम करते हो ना, तो जीभ से और कार्यों से करना है। कितने दिन तक करना है? करते रहना है ना। उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए, उसमें बने रहना है, वरन बढ़ते जाना है। ऐसा हो सकता है क्या कि प्रेम कम हो जाए? हो सकता है कि नहीं हो सकता? आज प्यार कर रहे हैं शब्द से भी और कार्यों से भी, है ना। कल वो प्रेम कम हो जाए, ऐसा संभव है ना। कहीं बाइबल में ऐसा उदाहरण मिलता है?
कहां पर मिलता है? प्रकाशित वाक्य में क्या बोलता है परमेश्वर? पहला सा प्रेम छोड़ दिया। अब देखिए, जिस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए बलिदान दिया, जिससे हम आशीष पाते हैं, यदि उस परमेश्वर के लिए प्रेम कम हो सकता है, तो फिर आपस में तो एक दूसरे के प्रति प्रेम कम हो ही सकता है। आप समझ रहे हैं? बाइबल बताती है मनुष्य का प्रेम परमेश्वर के प्रति कम हो सकता है और परमेश्वर उसे नोट करता है। तो बहुत स्वाभाविक है कि हमारा प्रेम एक दूसरे के प्रति भी कम हो सकता है। इसलिए लेखक क्या कहता है? प्रेम में क्या करना है? प्रेम में बने रहना है। वो प्रेम जो तुम करते आ रहे हो, जो तुमने सीखा है, वो करते रहना। देखिए, आपसी प्रेम के संबंध में बहुत सारी बातें, लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें प्रेम में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। पहली बात, हमारा आपसी प्रेम, हमारा एक दूसरे को प्रेम के साथ व्यवहार करना, बातें करना, ये हमारी सच्ची भक्ति की पहचान है। एक व्यक्ति सच में परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ लिपट कर जी रहा है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए समर्पित है, ये कैसे पता चलेगा मालूम है? वो प्रेम करेगा कार्यों से, शब्दों से, अपनों से भी करेगा और बैरियों से भी करेगा। पढ़िए क्या लिखा है, पहला यूहन्ना 4:20 पढ़िए। पहला यूहन्ना 4:20, पहला यूहन्ना 4:20। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और वो अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। पहला यूहन्ना 4:20 में परमेश्वर का वचन सिखाता है कि यदि कोई ये कहे कि मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूं, मैं उसकी बहुत भक्ति करता हूं, लेकिन अपने भाई से बैर करे, है ना, उससे घृणा करे। देखिए, वहां पे कोई कारण नहीं लिखा है किस कारण से घृणा, कोई कुछ भी कारण हो, लेकिन उसके मन में अपने भाई के प्रति कड़वाहट है, तो क्या लिखा है? वो व्यक्ति कैसा है? वो झूठा है। वो अपने आप को धोखा दे रहा है कि मैं भक्ति कर रहा हूं, वो भक्ति नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिसे देखा उससे प्रेम नहीं है, तो जिसे कभी देखा ही नहीं, परमेश्वर को किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा है, तो कैसे प्रेम कर सकते? बाइबल बताती है परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने इस धरती पर अपने आप को प्रकट किया है। यदि आप सच्चे परमेश्वर की खोज में, अगर आपको परमेश्वर को जानना है, तो बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, क्योंकि परमेश्वर ने उसके द्वारा प्रकट किया है अपने आप को। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। तो बाइबल बताती है परमेश्वर के प्रति भक्ति है, लेकिन आपस में कड़वाहट है, क्रोध है, बदला है, झगड़े है, तो भक्ति झूठी है। तो पहली बात हम देखते हैं प्रेम में बना रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रेम में जब हम बने रहते हैं तो हम ये प्रकट करते हैं हम परमेश्वर में भी बने हुए हैं, हमारी भक्ति की पहचान है। दूसरी बात, आपसी प्रेम संसार के सामने हमारे मसीही होने की गवाही है। दूसरी बात हम सीखते हैं, हमारा आपस में प्रेम करना, प्रेम के साथ जीना, बातें करना, कार्य करना, व्यवहार करना, इस पूरी दुनिया के सामने, संसार के सामने मेरे सच्चा मसीही होने की, मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूं, इस बात की गवाही है। देखिए, यूहन्ना 13:35 आयत पढ़िए। यूहन्ना 13:35 आयत। यूहन्ना 13:35 आयत। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जब तुम आपस में प्रेम रखोगे, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बोल रहे हैं कि जब तुम आपस में प्रेम रखोगे तो दुनिया क्या जानेगी? चलो देखिए, कुछ लिखने में या बोलने में गड़बड़ी नहीं हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा जब तुम मुझसे प्रेम करोगे और मेरे कार्यों पर को करोगे या मेरी आज्ञा मानोगे तब लोग जानेंगे, है ना। वैसा नहीं, है ना। कैसा लिखा है? तुम आपस में प्रेम करोगे तो लोग क्या जानेंगे? तुम प्रभु यीशु मसीह के चेले। देखिए, जब हम मिलजुल कर आपस में रहते हैं ना, प्रेम के साथ एक दूसरे की निर्बलताओं को सहते हैं, उसके बावजूद भी साथ में रहते हैं, भोजन करते हैं,
वचन सीखते हैं, मिलते हैं, जुलते, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये दुनिया नोट करती है, मालूम है। हमारे संपर्क के जो दूसरे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते, वो नोट करते हैं। मैं आप सभी के प्रोत्साहन के लिए एक बात बताना चाहता हूं कि कई बार मुझे जो है मेरे कई परिचित लोगों ने ऐसा नाम लेके बोला कि वो जानते नहीं है, परंतु उन्होंने ऐसे नाम लेके बोला कि जो है, बोले आपका ये सिस्टम मुझे हमें बहुत अजीब सा लगता है कि हमारे यहाँ हम देखते हैं कि परिवार में कई बार बहुत सारे मतभेद होते हैं, लेकिन आप लोग जो चर्च के भाई लोग हैं, आपके जो है वो कई बार मेरे मुंह से नाम सुनते हैं, इसलिए नाम भी बोल देते हैं कि आपके जो ये भाई लोग हैं, आप लोग आपस में ही जब भी सुनते हैं आप लोग साथ में हो, जब भी सुनते हैं आप लोग एक दूसरे से बात करते हो। मैंने उन्हें कभी बताया नहीं, लेकिन वो सुनते हैं, उनको मालूम है कि इनके संपर्क में रहने वाले लोग ऐसा। प्रिय लोग देखते हैं, जो देखते हैं उसके हिसाब से हमारे बारे में गवाही को बनाते हैं। प्रभु सहायता करे हम अच्छी गवाही, हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य ठहर सके, न केवल प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानकर, परंतु एक दूसरे से प्रेम व्यवहार करके। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, लेखक आपसी व्यवहार के संबंध में व्यवहारिक जीवन के विषय में बताता है। क्या बताता है? देख, अतिथि सत्कार मत भूलना। उसके पहले है ना, एक चीज और है जो यहाँ पर ध्यान देने की है। देखिए, ये जो यहूदी विश्वासी लोग जो थे ना, अभी ये जिस मत में से निकल के आए थे, इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, है ना। आप इस संदर्भ को कभी भूलना नहीं है। लेखक इन्हें प्रोत्साहित करता है, दुनिया को क्या दिखाओ? प्रेम दिखाओ। जिस समुदाय में से तुम निकल के आए उनको दिखाने के लिए क्या, जो यहूदी धर्म में से निकल के आए, तो यहूदी धर्म के पास क्या था? मंदिर था, महायाजक थे, विधि थे, नियम थे, व्यवस्था थी। लेखक कहता है तुम्हारे पास भी है कुछ दिखाने के लिए। क्या है? प्रेम दिखाओ। आपसी प्रेम लोगों के सामने दिखाओ और प्रकट करो कि तुम चेले हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली बात लेखक बोलता है, पहुनाई करना ना भूलना। मतलब क्या करना? अतिथि सत्कार करना, पहुनाई करना, ये मत भूलना, मतलब ये करते रहना। क्या होता है अतिथि सत्कार करना, पहुनाई करना? जानते हैं क्या? कभी शब्द सुना है क्या? ये अतिथि सत्कार करना, पहुनाई करना क्या है? मेहमान नवाजी करना। तो मेहमान नवाजी करना क्या है? क्या करते हैं हम उसमें? सेवा करते हैं। मतलब क्या करते हैं? लोगों को घर में बुलाते हैं, है ना। आप सभी के उत्तर सही है, पर एक्शन में वो कैसे करेंगे वो हमें समझना है ना। घर में बुलाना एक अतिथि सत्कार का है। और कुछ? उनको खाना खिलाना, ये भी अतिथि सत्कार है। और कुछ? जो लोग हम नहीं जानते तो उन लोगों को जैसे हम बुलाते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं, वो अतिथि सत्कार है। और देखिए, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 13 आयत पढ़िए। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 13 आयत। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 13। रोमियो 12 का 13, जल्दी पढ़िए। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। पौलुस कहता है पवित्र लोगों को जो भी जरूरत है उनकी सहायता करना, है ना, और पहुनाई करना। तो जब हम इस आज्ञा को पाते हैं कि मुझे पहुनाई करना है, अतिथि सत्कार करना है, तो इसमें कुछ बातें सम्मिलित है। क्या क्या है? घर में बुलाना, घर में ठहराना, भोजन खिलाना, वरन अगर कुछ जरूरत हो तो वो मदद भी करना, ये सब पहुनाई का एक हिस्सा है। अब देखिए, लेखक ये बात यहाँ पे क्यों बोल रहा है मालूम है? उस समय पर जब ये पत्र लिखा जा रहा है, तब कई विश्वासी ऐसे थे जो सताव के कारण अपने परिवार से, समाज से निकाले गए थे। कईयों के पास नौकरी या जो उनका धंधा था वो नहीं है।
कई लोगों के पास परिवार नहीं है, कई लोगों के पास घर नहीं है। साथ ही वो दौर ऐसा था जब परमेश्वर के भक्त लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा जाकर क्या करते थे, वचन सिखाते थे, सेवा करते थे। लेखक बताता है कि तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा एक जन मिले जो जिसे ठहरने की जरूरत है तो ठहराना, भोजन की जरूरत है तो भोजन कराना, अगर उसे और कुछ मदद चाहिए तो वो करना, ये करने में भूलना मत। ठीक है। अब पहनाई के संबंध में भी परमेश्वर का वचन बहुत सारी बातें बताता है, लेकिन कुछ एक बात देखकर हम आगे बढ़ जाएंगे। एक पहुनाई के संबंध में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम परमेश्वर के वचन में सीखते हैं, जो इस भाग के दौरान परमेश्वर ने प्रकट की, वो आपके साथ बांटना चाहता हूं। हमें हर एक विश्वासी की, चाहे वो कोई बड़ा सम्माननीय व्यक्ति हो या एक साधारण विश्वासी हो, समान रूप से प्रेम के साथ सत्कार करना, ये एक महत्वपूर्ण पाठ हम वचन में सीखते हैं, है ना। आमतौर पर क्या होता है, जब प्रभु के वचन बांटने वाले सेवक लोग होते हैं, हम उनको अपने घर में खाना खिलाने बुलाते हैं, ठहराते हैं और उनका अतिथि सत्कार करते हैं। कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना है, परमेश्वर के वचन में आज्ञा दी है ना, 2 गुना उनको आदर देकर सत्कार करना, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जहां पर साधारण लोगों का भी अतिथि सत्कार किया गया। देखिए, एक आयत को पढ़िए, प्रेरितों के काम की पुस्तक 10 अध्याय 23वीं आयत। प्रेरितों के काम की पुस्तक, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 23। प्रेरितों 10:23, जोर से पढ़िए। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की, ऐसा लिखा है। देखिए, समय कम है इसलिए केवल एक ही आयत पढ़ी है। ये क्या संदर्भ है आपको मालूम है? अब आपको सबको मालूम पड़ गया होगा बाइबल खोलते से। क्या संदर्भ है? किसके घर में आए हुए हैं? पतरस जहां पर ठहरा था वहां पर ये लोग आए हुए हैं। ये लोग कौन है जिनको पहनाई दी गई है? सूबेदार के सेवक है। कुरनेलियुस जो था, कुरनेलियुस ने एक दर्शन देखा जिसे परमेश्वर ने ऐसा बोला कि तू पतरस को बुलवा वचन सुनने के लिए। तो ये अपने सेवकों को भेजता है ना। तो सेवक पतरस के घर तक पहुंचते जहां पर पतरस ठहरा है। पतरस उनकी पहनाई कर रहा है। तो पहुनाई करने वाला बड़ा है या पाने वाला बड़ा है? करने वाला पतरस बड़ा है। पहुनाई किससे कर रहे हैं? जो उससे छोटे हैं, मतलब सेवक लोग हैं जो उसे लेने के लिए आए। प्रियो, ये एक मसीही जीवन, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद ये जो ऊंच नीच का जो भेदभाव जो खत्म हो जाता ना, ये जो जात पात का भेदभाव खत्म हो जाता, उसका बहुत सुंदर दृश्य है वहां पर। पतरस उनको घर में बुला रहा है और क्या कर रहा है? उनकी पहनाई कर रहा है, मतलब खाना खिलाया, घर में ठहराया, फिर अगले दिन उनके साथ उनके शहर को चला गया। बहुत उत्तम बात है कि हम प्रभु के दासों को कई गुना आदर दे, जितना दे सकते हैं दे, उत्तम से उत्तम भोजन कराएं, घर में ठहराएं, लेकिन उसके साथ साथ अपने सहविश्वासियों को, साधारण आम विश्वासियों को भी बराबर इज्जत दे, घर में बुलाएं, भोजन कराएं, ठहराएं और जो कुछ आवश्यक हो उन्हें दें। जब हम ऐसा करते हैं तो पहुनाई करने की आशीषों को हम पाते हैं। यहां पे लिखा है, क्या आशीष है? कुछ लिखा है वहां पर, पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि उसके द्वारा, हाँ, यहां पर एक आशीष लिखी है। क्या लिखी है? कि अनजाने में क्या हुआ है? कब हुआ है? क्या कभी ऐसा है? हुआ है? कहां हुआ है? कौन सी घटना का वर्णन है? अब्राहम के जीवन की एक घटना का वर्णन है। आप लिख लीजिए, पढ़ेंगे नहीं समय को ध्यान में रखते हुए,
उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय और 1 आयत से आगे की आयतों को आप पढ़ेंगे तो वहां पर पाएंगे कि अब्राहम जो है वो क्या कर रहा है, वो अतिथि सत्कार या पहुनाई कर रहा है। वो अपने घर के द्वार पर बैठा है और उसने आंखें उठा के क्या देखा, कौन आ रहा है, कौन, स्वर्गदूत नहीं आ रहे, साधारण लोग आ रहे है ना, स्वर्गदूत नहीं है। और देखिए इसलिए कई बार जरूरी हो जाता है कि वचन पढ़ा जाए। स्वर्गदूत नहीं यार, उसने देखा कि कितने लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं। लेकिन उसने इस बात को समझा, या उसका हृदय ऐसा था, उसने इस बात को समझा होगा कि ये लोग यात्रा में है तो क्या करता हूँ, इन्हें खिलाता हूँ। वो जाता है और बहुत नम्र बनकर हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि प्लीज आप पधारे हैं तो खाना खा के ही जाने का है, ऐसे मत चले जाना, खाना खा लो और फिर चले जाओ। और बाकी का विवरण हम देखते हैं। बाद में उस घटना को पढ़ने से समझ में आता वो कौन थे, मनुष्य नहीं थे परंतु स्वर्गदूत थे। और परमेश्वर के वचन के अध्ययन करने वाले पंडित लोग बताते उसमें से एक कौन था, प्रभु यीशु मसीह था, परमेश्वर थे। क्योंकि जब 19वें अध्याय में जब जाते हैं तो लूत भी देखता है कि कुछ लोग आए। कितने लोग आए, 2। इब्राहिम के पास 3 लोग थे, उसके पास 2 लोग। तो जो है वहां पर एक आशीष इस प्रकार से लिखी गई है, लेखक कहता है कि अतिथि सत्कार करते रहना, क्योंकि अनजाने में ऐसा हुआ है कि लोगों ने मनुष्य का अतिथि सत्कार किया परंतु वो किसका सत्कार करना ठहरा, परमेश्वर का सत्कार करना ठहरा, स्वर्गदूत का सत्कार करना ठहरा। देखिए परमेश्वर के वचन में इस घटना के अलावा ऐसी कोई घटना देखते नहीं, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि हमारे साथ ऐसा होगा या नहीं होगा, है ना। हमें ऐसा कुछ बोलने का वचन में प्रमाण नहीं मिलता कि हम किसी की सेवा करें और वो स्वर्गदूत निकले। हम इस बारे में नहीं बोल सकते कि हमारे साथ होगा, है ना। लेकिन वचन कहता है कि ऐसा हुआ है, इसलिए ये सोच के करो जैसा लिखा गया है। लेकिन एक और आशीष हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जब हम अतिथि सत्कार या वरदान अतिथि सत्कार या पहुनाई करते हैं, जो जिस व्यक्ति का हम सत्कार कर रहे हैं या पहुनाई कर रहे हैं उसके वरदान का लाभ हमें मिलता है या उसके जीवन का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। आप समझ रहे हैं, जब हम एक व्यक्ति का, एक विश्वासी व्यक्ति की बात हो रही है ना, जब उसकी परमेश्वर के जन जानकर अगर हम किसी की पहुनाई करें, घर में बुलाएं, भोजन कराएं, ठहराएं, उसकी मदद करें, तो उसके वरदानों का फल, उसका प्रभाव या उसके जीवन का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, परिवार पे पड़ता है। परमेश्वर के वचन में एक उदाहरण है इसका, आप बता सकते हैं जी? हाँ 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 हाँ, एक उदाहरण हमें पुराने नियम में मिलता है कि एक बहन है जो उस प्रभु के दास के लिए कमरा बनाती है ना, इसलिए कि वो उस घर में ठहरता था। उसका बच्चा जब मर गया तो उसे क्या मिला, जीवन दान मिला, है कि नहीं आशीष? पहुनाई करने की आशीष है या नहीं है? है। छोटी आशीष है क्या? बहुत बड़ी आशीष है। केवल इसलिए कि उस बहन ने अपने घर में प्रभु के दास को जगह दी, प्रभु के दास के पास जो सामर्थ परमेश्वर द्वारा दी गई थी, उस बच्चे को मृत्यु में के समय से वापस जिला दिया। मिली आशीष, मिली। और कोई उदाहरण है? जक्कई के घर पे जब प्रभु यीशु मसीह खाना उसके घर पे जाते हैं, उसको लेके, वो एक उदाहरण है। ठीक है। और देखिए एक भाग निकालिए, प्रेरितों के काम की पुस्तक 28वां अध्याय 7 आयत से कुछ आयतों को आगे पढ़िए। प्रेरितों के काम की पुस्तक 28वां अध्याय 7 आयत से आगे। हमने पुराने नियम में एक उदाहरण देखा, नए नियम में भी एक उदाहरण है। प्रेरितों के काम की पुस्तक 28वां अध्याय 7 आयत से आगे। उस नगर के आसपास
पुबलियुस नाम एक टापू के प्रधान की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुंचाई थी। पुबलियुस का पिता ज्वर और लहू से रोगी पड़ा था। सो पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस टापू के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए और उन्होंने हमारा बहुत आदर किया। और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमें अवश्य था जहाज पर रख दिया। बस काफी है। यहाँ पर किसका सत्कार किया जा रहा है मालूम है? पौलुस और साथियों का, है ना। घटना से सब आप परिचित है। वो एक टापू में फंस गए हैं। वहां पर एक सरदार था जो क्या करता है, इनको घर ले, पौलुस और किसको घर ले जाता है? उसके साथियों को। उसकी आशीष क्या उसे मिलती है? मिलती है ना। उसके घर में एक व्यक्ति है जो बीमार पड़ा है। पौलुस क्या करता है? उसे चंगा कर देता है। पौलुस जब उसे चंगा करता है तो पूरे टापू के लोग देखते हैं कि और ये बीमारी से चंगा कर दिया, तो क्या करते हैं? सब आके ठीक होते। एक व्यक्ति ने पहुनाई की, अपने घर में ठहराया, परिवार को आशीष मिली, उस शहर को, उस जगह के अन्य लोगों को भी आशीष मिली। इसलिए लेखक ने इस प्रकार कहा है कि अतिथि सत्कार करना मत भूलना, क्योंकि अनजाने में कई स्वर्गदूतों की पहुनाई कर चुके हैं। प्रियो, उन लोगों से पूछिए। मैंने कई बार जेम्स भैया के जीवन के अनुभव में ऐसा सुना है कि कई लोग उनके आकर ठहरते हैं ना, वो प्रभु के दास है इसलिए कि उनसे ही ज्यादा संपर्क होता है, लोग उनके घर आके ठहरते है ना। और उन्होंने बताया कि उनके आके ठहरने के द्वारा जो वचन के द्वारा प्रोत्साहन, उनके जीवन के अनुभव के द्वारा प्रोत्साहन मिला, वो बहुत ही अवर्णनीय है। देखिए, अतिथि सत्कार करना आसान नहीं है ना, उसमें कई प्रकार के एडजस्टमेंट्स है ना। आपके घर में कोई आकर रुके तो बहुत सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है ना। जैसे आप रहते हैं आमतौर पर वैसे आप रहेंगे नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना है, अलग थोड़ा परिश्रम करना है, सब कुछ करना है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है उसमें क्या है? बहुत सारी आशीष है, बहुत सारी आशीष। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरी बात की ओर आते हैं। तीसरी बात क्या लिखी है? कैदी के ऐसे सुधी लोग जो मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधी लिया करो कि हमारी ठीक है। देखिए, यहाँ पर लेखक कहता है कैदियों की ऐसी सुधि लो जैसे जैसे तुम भी कैद में हो। ये कौन है कैदी लोग? कहां से आ गए? हाँ, देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों को लिखा गया है, चेलों को लिखा गया है। तो लेखक कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण कुछ लोग जेल में। ऐसा होता है क्या? आज होता है क्या? आज भी होता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण कई बार झूठे आरोप लगाकर उन्हें सताया जाता है, वरन उन पर केस लगाकर जेल में भी डाल दिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है जो आज हो रही है, ये सदियों से होता है ना। ये प्रभु यीशु मसीह के चेलों को सताए जाने का जो सिस्टम है ना, ये शुरू से चला आ रहा है। उस समय भी क्या था? सताव था। कई लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण जेल में डाल दिए गए। अब लेखक बताता है तुम ऐसा उनके साथ उनकी सुधि लेना, मतलब उनके साथ अपने आप को जोड़कर उनका ध्यान रखना जैसे तुम भी कैद में हो। मतलब तुम इस प्रकार से अपने आप को उनके साथ जोड़ना कि यदि तुम जेल में होते, कैद में होते, तो तुम क्या अपेक्षा करते कि लोग मेरे लिए, बाहर वाले लोग क्या करें, है ना। अगर एक व्यक्ति जेल में तो क्या अपेक्षा करेगा कि कभी कभी कोई मिलने आवे। मैं जेल में हूं तो मेरे परिवार को थोड़ा सा देख ले, कभी कभी मिलने आए तो कुछ चीजें भी लेके आवे जो मुझे यहाँ पर मिलती नहीं, है ना।
मिलने आने से शर्माए नहीं या फिर पीछे ना हटे। एक कैदी के साथ अपने संबंधों को बताना सहज नहीं है, खतरनाक बात है ना। उससे ये प्रकट होता, अच्छा ये भी है, मतलब लाइन में, आप समझ रहे हैं, ये भी खतरा है। लेकिन प्रभु का वचन सिखाता है क्या करना है, अपने आप को कैद में रखकर जैसा अपने लिए भलाई सोचते हो ऐसा उसके लिए भी सोचना। प्रियो, इतने सालों पहले ये आदेश दिया गया, आज भी वर्तमान में इस प्रकार के हालात है। हमारे सामने अगर कुछ ऐसी बात है तो हमें इस हृदय को अपनाना। देखिए, परमेश्वर के वचन में एक उदाहरण, एक बार प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा है कि जैसा तुम उसके साथ व्यवहार करते हो, एक कैद में एक व्यक्ति के साथ तुम जैसे डील करते हो, ये समझना तुमने मेरे साथ किया है ना। लेखक यहां पर बताता है अपने आप को रख के देखो, लेकिन प्रभु ये बताता है कि तुम मुझे देखकर सेवा करना। मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताव सहने वाले, कैद होने वाले, मार खाने वाले, सताव सहने वाले विश्वासियों के साथ ये सोचकर डील करना, रिश्ता निभाना जैसे मेरे साथ निभा रहे हो, है ना। देखिए, पढ़िए मत्ती 25वां अध्याय 41 आयत से आगे पढ़िए, मत्ती 25 का 41 से आगे। मत्ती 25:41 से आगे। जल्दी पढ़िए। तो वहाँ बाई और वालों से कहेगा, एक बाकी तो मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। उनके भी भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब पुकारा या प्यासा या बस काफी है, काफी है, समय की कमी के कारण पूरा नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह न्याय के समय की बात कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं कि मैं नंगा था, भूखा था, पर तुमने मुझे भोजन नहीं खिलाया, मैं बंदी गृह में था, तुम मिलने नहीं आए। तो जो आगे बहन पढ़ रहे थे उसमें ऐसा लिखा है कि प्रभु आप कभी थे नहीं, हमारी जानकारी में कभी ऐसा रहा नहीं कि आप ऐसी अवस्था में हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो तुमने, पढ़िए उस भाग को, पढ़ लीजिए उस लाइन को, प्रभु यीशु मसीह जो उत्तर देते हैं उसको एक बार पढ़ लीजिए वचन को। तब मैं उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो छोटे से छोटा मुझसे किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ नहीं किया। लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो तुमने इन लोगों के साथ नहीं किया, इसका मतलब मेरे साथ भी नहीं किया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसे नापेगा, तुमने एक दूसरे के साथ जो नहीं किया मतलब मेरे साथ भी नहीं किया, जो तुमने एक दूसरे के साथ किया मतलब मेरे साथ भी किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताव सहने, बेइज्जत होने वाले लोगों के संबंध में, व्यवहार के विषय में लिखा गया। और आगे लेकर कहता है जिसके साथ बुरा बर्ताव होता है उसकी सुधि लो। कैसे सुधि लो? तुम्हारी भी देह है ना। मतलब इस बात को याद रखना कि आज उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, उसको बेइज्जत किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, उसकी सुधि लेना, अगर बचा सकते हो तो बचाना, उसके पक्ष में खड़ा होना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भी देह है, तुम भी इसी देह में हो, कल को ये चीजें तुम्हारे साथ भी हो सकती। अब अगली बात की ओर आते हैं। लेखक 4थी आयत को पढ़िए, क्या लिखा है? लेखक कहता है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए पूरे आयत को पढ़ लीजिए। और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। अगला संदेश दिया गया है वैवाहिक जीवन के संबंध में और नैतिक जीवन के संबंध में, है ना। क्या लिखा है? विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। परमेश्वर का वचन वैवाहिक जीवन में जो संबंध है, उस संबंध को सबसे आदर के एक संबंध के रूप में, विवाह की विधि, वैवाहिक जीवन को सबसे उच्च एक आदर के संबंध के रूप में, आदर के जीवन के रूप में, आदर की विधि के रूप में देखता है।
पता है क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि विवाह का रचने वाला कौन है? बाइबल का परमेश्वर है। अगर आप में से कुछ लोग इस बात को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये जो दुनिया में विवाह की जो एक प्रथा है ना, चाहे वो कहीं पर भी हो, इस विवाह को, इस पति पत्नी के संबंध को बनाने वाला कौन है मालूम? बाइबल का परमेश्वर है। बाइबल के परमेश्वर ने इस संबंध को बनाया है। यही नहीं, अगर आपको बहुत सारी सच्चाइयां जानना है तो आपको बाइबल पढ़ना होगी, जिससे आप जान पाएंगे कि वो कहां से आई। ये संबंध परमेश्वर ने कब बनाया? मनुष्य के पाप में, के पतन में गिरने से पहले एक बना हुआ एक संबंध है। आपने ध्यान दिया है? परमेश्वर के द्वारा बनाया गया, और जब मनुष्य निष्पाप अवस्था में तब बनाया गया। इसलिए परमेश्वर इस बात को बहुत आदर देता है। ये एक इज्जत की बात है। और पता है शैतान क्या करता है? शैतान मजाक उड़ाता है। आज वैवाहिक जीवन पे, पति पत्नी पे बहुत जोक्स, चुटकुले बनते हैं, है ना। उस संबंध का बहुत मजाक उड़ाया जाता है। कौन है उस मजाक को उड़ाने वाला मालूम है? शैतान। क्योंकि बाइबल तो बोलती है बहुत आदर और इज्जत का एक संबंध है। संसार उसका मजाक उड़ाता। हमें इस बात से बचना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करे। उसके बाद बाइबल बताती है इस संबंध के बाहर, पति पत्नी के संबंध के बाहर, पति पत्नी के समान कोई और संबंध बनाता है। जैसे जिस नजदीकी में एक पत्नी का, एक पुरुष का स्त्री के साथ विवाह में नजदीकियां हैं, अगर एक स्त्री उस नजदीकी के बाहर जाकर किसी पुरुष के साथ, या कोई पुरुष उस संबंध के बाहर जाकर किसी स्त्री के साथ संबंध बनाता है, तो परमेश्वर का वचन उसे क्या बताता है? वो पाप है, इस प्रकार बताता है। और इस प्रकार बताता है कि तुम अपने वैवाहिक संबंध पर क्या कर रहे हो? कलंक लगा रहे हो, है ना। लिखा है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछोना निष्कलंक रहे। वैवाहिक संबंध के बाहर किसी स्त्री या पुरुष के का किसी और पराई स्त्री पुरुष के साथ संबंध बनाना अपने संबंध पर कलंक लगाने के समान है। प्रियो, आज इस दुनिया में है ना, ये बहुत बात आसान सी रह गई। लोग अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए अपने वैवाहिक पार्टनर से बेवफाई करते हैं, गद्दारी करते हैं। परमेश्वर का वचन उसे पाप करके बताता है, कलंक के समान एक बात को बताता है। दूसरी बात, इस संबंध को बनाए रखने के लिए परिश्रम की जरूरत है। देखिए, परमेश्वर ने संबंध बना दिया, अब इस संबंध को बनाए रखने के लिए परिश्रम और सहने की जरूरत है। आज वर्तमान में हम बहुत सारे जवान लड़के लड़कियों को देखते हैं, वो अलग हो गए ना, तलाक में चले गए। पता है क्यों है? क्योंकि एक दूसरे के साथ संबंध निभाने के लिए जो सहना है, परिश्रम करना है, वो करने के लिए तैयार नहीं है। जिस परमेश्वर ने ये संबंध बनाया, उसके पास मदद पाने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए संबंध क्या है? टूटे। सबसे गंभीर बात क्या है पता है? यहाँ पर एक चेतावनी लिखी है। क्यों ये संबंध निष्कलंक होना चाहिए? क्यों वे विचार के पाप से बचना है? क्योंकि परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। ऐसा लिखा है, परिस्त्रीगामियों और व्यभिचारियों का परमेश्वर न्याय करेगा। स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। इसलिए सावधानी के साथ अपना जीवन जीना है। इस पाप में अपने आप को नहीं देना। यदि किसी प्रकार से ये पाप हुआ है तो आज समय है प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों को मानकर मन फिराना और उस पाप को छोड़ देना है। प्रभु यीशु मसीह क्षमा करेगा और अनुग्रह देगा। आखिरी बात, कुछ आयतों को पढ़ के समाप्त कर देते हैं। 5वीं आयत से आगे बढ़ी। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो है। अब ये निजी चरित्र की, निजी स्वभाव की बात करिए। लोभ रहित होना मतलब क्या जी? लालच से मुक्ति, है ना। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, फ्री फ्रॉम द लव ऑफ मनी। एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, कुछ और ट्रांसलेशन भी हो सकते हैं। देखिए, परमेश्वर ने ना हम सबको अलग अलग एक अवस्था में रखा है, ये हमेशा स्वीकारना है। हमारी आर्थिक अवस्था सबकी अलग है। किसी के पास गवर्नमेंट जॉब है,
किसी के पास प्राइवेट जॉब है, किसी के पास गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट है, किसी के पास सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। कोई अपनी नौकरी पर एक अधिकारी के पद पे है, कोई अपने नौकरी पर एक साधारण कर्मचारी के पद पे है, ठीक है। परमेश्वर ने सबको अलग अलग अवस्था में रखा है और परमेश्वर बोलता है मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। उस अवस्था में रहते हुए परिश्रम करके धन कमाना हमारी जिम्मेदारी है, परंतु हम धन कैसे कैसे और किस प्रकार कमाते हैं ये हमें जांचना है। परमेश्वर के वचन में एक दायरा है, मतलब एक सीमा है। वर्तमान जो है हम जिस संविधान में रहते हैं उसमें हमें सही और गलत बताया गया है। गलत तरीके से धन कमाना भी बताया गया है, सही तरीके से कमाना भी बताया गया है। जब हम सीमाओं को लांघ कर लालच से धन कमाते हैं, परमेश्वर का वचन उसे लोभ बोलता है। लोभ से बचना। क्यों बचना? क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हमें संतोष का जीवन जीना। देखिए वो लोग जिस समय लिखा गया था ना, उनकी नौकरियां चली गई, उनका घर चले गया, जमीन जायदाद से उन्हें निकाल दिया गया। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि उन्हें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। लेखक कहता है जो है संतोष रखना प्रभु यीशु मसीह नहीं छोड़ेगा। इसलिए 6ठी आयत पढ़ के समाप्त करते हैं। क्या लिखा है? इसलिए हम विनय होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मुझसे मेरे क्या कर सकते हैं। प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। देखिए धन है ना, सुरक्षा नहीं देता है, जरूरत पूरी करता है, परंतु अंततः निर्भरता नहीं देता है ना। धन से जरूरत पूरी होती, सुरक्षा भी मिलती है, सच है, लेकिन अंततः हम निर्भर किस पर है? प्रभु पर। प्रभु कहता मैं हूं सहायक, है ना। ये धन तुम्हारी जरूरत जरूर पूरी करता है, पर अंततः मैं हूं सहायक, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए निडर होकर हमें अपने भक्तिपूर्ण जीवन को संतोष के साथ जीना। प्रभु सहायता करे, अपने वचन के सुने जाने पर आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा।